नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। लेकिन आज जब पूरा देश नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा है एक दूसरे को, सबको खुशियां बांट रहे हैं सब लोग, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ खूनी खेल खेल रही। और मतलब ये सोच कर देखिए, एक तरफ सब मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी शर्मसार हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी आज जो पूरे देश के, खास करके हमारी ज्यूडिशरी पर, हमारी कानूनी व्यवस्था पर, हमारे सामाजिक ठेकेदारों पर माथे पर एक ठप्पा लगाती। चूंकि आपको बता दें पूरी घटना कि एक लड़का जिसका नाम है असद, इसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा। 5 लोगों, 4 बहनें और एक अपनी माताजी, और जिसमें 2 बहनें तो नाबालिग। इसने किसी की नसें काटी, किसी की गर्दन काटी, जैसा भी हुआ खूनी खेल चलता रहा। और इसके बाद इस आरोपी ने बकायदा एक वीडियो बनाया और वीडियो बना करके उसमें ढेरों बातें इसने कही। अगर पूरी वीडियो की एक एक बातें हम आपको बताएंगे तो पूरा डिबेट चला जाएगा, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी बातें आपको बता दें। इसने कहा कि ये जो मैं कर रहा हूं, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे पड़ोसी। दूसरा, इसने कहा हम अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे। तीसरा, इसने कहा हम अपना जो जमीन था वो मंदिर के नाम करना चाहते थे। चौथा, इसने ये कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहूंगा कि एक भी लोग बचने ना पाए। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया सिस्टम पर कि हत्या पर बवाल तो है, लेकिन क्या सिस्टम से सवाल नहीं होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से इस आरोपी ने 5 लोगों को मौत के घाट उतारा और इसको आरोपी बनाया गया, लेकिन परोक्ष रूप से जिसका ये जिक्र कर रहा है बकायदा वीडियो में, क्या वो गुनहगार है या नहीं? और इस पूरी घटना से जिस किसी ने भी इस घटना को सुना, सब सन्न रह गए, चौकन्ने रह गए। तो आज इसी घटना पर हम चर्चा करने वाले हैं और सिस्टम से सवाल पूछेंगे। कौन कौन से मेहमान जोड़ेंगे हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, पूरा देश जब नए साल का जश्न मना रहा था तो आगरा में खून की होली खेली जा रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए साल पर खूनी खेल खेला गया। लखनऊ के खोचर में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं, परिवार का ही शख्स है जिसका नाम है असद। इस सनकी युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला। नए साल पर हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात को जिस किसी ने भी सुना वो सन्न रह गया। इस असद की सनक का अंदाजा इस बात से लगाइए कि आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस वीडियो में आरोपी हत्या करने की वजह बता रहा है। मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं, और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। इस घटना पर शायद आपको भी यकीन ना हो कि इस 24 साल के युवक ने अपनी मां और 4 बहनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार डाला है। हालांकि पुलिस ने इस सनकी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने सामाजिक और कानूनी हालात पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि ये असद जिस तरह से
इन सब के पीछे पड़ोसी और न्याय न मिलने को सबसे बड़ा कारण बता रहा है। तो ऐसे में उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी हत्याकांड के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ असद जिम्मेदार है, या वो लोग भी उतना ही जिम्मेदार हैं जिनका जिक्र वो अपनी इस वीडियो में कर रहा है। फिर रिपोर्ट इंडिया वॉइस। समर सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे सहयोगी जिशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जिशान, जिस तरह से ये पूरी हत्या हुई, इस पूरी हत्या के मामले में क्या कुछ नई अपडेट है? क्या कुछ पुलिस की जानकारी में निकला है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शुभम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 5 हत्याओं से पूरे देश को झंझोड़ दिया है, क्योंकि हम इस वक्त उसके निवास पर हैं, जो आगरा उसका निवास है। आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखा दे, यहाँ पर अभी फिलहाल ताला लगा है, क्योंकि वह लखनऊ गए थे, वहीं इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। और इसके बगल में जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट आपको दिखाते हैं हम तस्वीरों के माध्यम से। 1 साल पहले ही इस उन्होंने बेचा था, जिसके बाद उन्होंने 1 मंजिल मकान बनवाया था। हालांकि जो प्लॉट बेचा गया था उसकी रजिस्ट्री वगैरह कराई थी, एक सामने वाले व्यक्ति को इन्होंने मकान बेचा था। हालांकि उस जो अक्षत व्यक्ति है उसने इस रजिस्ट्री को भी दिखाया, उसके सोशल मीडिया पे ऐसे फोटो भी वायरल हुए हैं रजिस्ट्री के। तो कह सकते हैं कि उसने 1 साल पहले इस प्लॉट को बेचा था, फिर उसने अपना मकान बनवाया। हालांकि उसने पड़ोसियों के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि वो उनसे तंग होकर इस हत्याकांड को उसने अंजाम दिया है। उसने आगरा पुलिस की बात करें तो आगरा पुलिस के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उसने चौकी में कई बार शिकायत की थी, आगरा पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से उसने जो निर्मम हत्या हुई है उस हत्याकांड को अंजाम दिया। कह सकते हैं कि सामाजिक संगठनों की अगर बात करें, या हम पुलिस प्रशासन की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी के, उसने साफ तौर से अपने वीडियो में कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और जो हिंदूवादी नेता है, बजरंग दल है, उसने ऐसा भी नाम लिया है कि उनसे उसने न्याय की गुहार लगाई थी। और सबसे अहम बात, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, क्योंकि पड़ोसियों ने उसको जीना दूभर कर रखा था, ऐसा उसने आरोप लगाया है। ठीक है जिशान, मैं आपके पास आऊंगा। श्याम सलोने साहब, ये सुन रहे थे आप पूरी कहानी? ये सिंह जी जो है, दारा सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। समर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे सहयोगी जिशान बने हुए हैं। जिशान, वहां पर आप मौजूद हैं इस वक्त उसके आगरा वाले घर पर। सवाल यह है कि वो लखनऊ क्यों, मतलब किस लिए गया था लखनऊ? और दूसरा ये कि उसके आसपास पड़ोस आपने बातचीत करने की कोशिश की कि ये जो आरोपी है असद, ये कैसा था, इसकी मानसिक स्थिति कैसी थी, इसका परिवार कैसा था, इसके बारे में कुछ जानने या समझने की कोशिश की पड़ोसियों से? देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं, हमने यहाँ पर इनके पड़ोसियों से भी बातचीत की, तो पड़ोसियों का साफ तौर से कहना है उसका व्यवहार ठीक नहीं था। वो आए थे यहाँ पर पड़ोसियों से लड़ता था, लेकिन उसने जो वीडियो वायरल करके जो आरोप लगाए पड़ोसियों के ऊपर और तमाम संगठनों के ऊपर, तो कह सकते हैं कि वो आरोप कहीं ना कहीं वो आरोप ऐसे हैं कि वो पड़ोसियों से भी तंग था, और जो संगठन है उनसे भी वो न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन न्याय नहीं मिला। हालांकि कुछ दिन पहले उसके परिवार जो यहाँ रहते थे उनमें पड़ोसियों से कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को बुलाया था, लेकिन पड़ोसियों ने और थाने में बैठे वो चौकी पर बैठे पुलिसकर्मियों ने समझौता करा दिया गया था। लेकिन वो लगातार वीडियो जो वायरल हुआ है, अच्छा जिशान, सवाल जिशान, ये पूरी घटना में ये जो असद का पिता है, खबर तो ये भी है कि वो भी शायद इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, वो अभी कहाँ है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो हत्याकांड लखनऊ में हुआ था उसकी जो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद साफ तौर से कह सकते हैं जो जानकारी मिल रही है कि वह हत्या करने के बाद उसने वीडियो बनाया, उसके बाद जो उसका पिता भी इस हत्याकांड में शामिल था, लेकिन वो पिता को स्टेशन छोड़ने के बाद वापस होटल में आ गया था, और होटल में आने के बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी थी कि 5 लोग अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। हालांकि पुलिस लगातार उसके पिता की जो वदर है उसकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पिता उसका फरार है। चलिए ठीक है जिशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम ग्राउंड लेवल से हमारे पास जानकारी साझा करने के लिए। समर सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समर सिंह जी, देखिए ऐसा